दिन की दे दी। तो आज हम लोगों ने यामिनी रोहिला की तरफ से, जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, एक याचिका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय देहरादून में योजित कर दी है और उनसे आग्रह किया है कि जो चेयरमैन नगर पालिका का इलेक्शन है उसे अवैध व शून्य घोषित किया जाए और जो शून्य घोषित किया गया है इलेक्शन, उसके पश्चात क्या किया जाए, शून्य घोषित करते हुए पुणे चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश पारित किए जाए। क्योंकि देखिए, चुनाव एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, लेकिन किसी पक्ष को चुनाव लड़ने से ही वंचित कर देना और इस आधार पर जो उनकी जाति थी, दर्जी जाति, छत्तीसगढ़ का सर्टिफिकेट बना है, छत्तीसगढ़ में भी दर्जी जाति है, उत्तराखंड में दर्जी ओबीसी है, और आप ही ने एक उनको प्रमाण पत्र जारी किया। जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, कुछ चीजें, क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन मामला है, मैं पूरे फाइल में नहीं जाऊंगा आगे क्या विषय है क्या नहीं है, क्योंकि अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन मुकेश जी, जो आपके प्रश्न थे, मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं कि आज आपका प्रश्न ये था कि हमने क्या योजित किया। तो हमारा ये था कि हमने क्यों योजित किया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन तो है मामला, लेकिन चूंकि याचिका, देखिए सुप्रीम कोर्ट, यहां फर्क क्या है, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारी याचिका जो है कि हमें चुनाव में सम्मिलित कर दिया जाए। हमारा सुप्रीम कोर्ट हम तो गए नहीं, कांग्रेस तो गई नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए बीजेपी के प्रत्याशी। हमने जो डबल बेंच में क्या निवेदन किया कि हमें चुनाव में सम्मिलित कर लिया जाए, और यहां हमारा क्या आग्रह है कि अब जो चुनाव आपने करा लिया, जो चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, चूंकि हम चुनाव होते, चुनाव परिणाम अलग होता, तो आप हमारा अवैध रूप से जो आपने हमारा नॉमिनेशन निरस्त किया है, इसलिए अब हमारा निवेदन है कि आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को अवैध और शून्य है, अवैध एबिनिशो है, तो आप इसको अवैध व शून्य घोषित किया जाए और दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। और यह जो चुनाव का है, ये देखिए मुकेश जी, जहां तक हमारे इस चुनाव के संबंध में आपने प्रश्न किया कि हमें क्या उम्मीद है, हमें तो पूर्ण उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे फेवर में ये निर्णय आएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय 243 के याचिका में यह कह दिया कि चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात ही आपको याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। तब भी जो ये याचिका हमने प्रस्तुत की है, इस पे यदि निर्णय आएगा तो वह कांग्रेस के प्रत्याशी के फेवर में आएगा, उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वह दूषित प्रक्रिया है। जो आरओ द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो नॉमिनेशन निरस्त किया गया, वह नॉमिनेशन गलत तरीके से निरस्त किया गया है, नियमों के विरुद्ध निरस्त किया गया है। जो नियम कहते हैं उस पे मैं फिर कह रहा हूं कि कोई पत्रावली में नहीं जाऊंगा, अभी न्यायालय में क्या अंतर्गत विचाराधीन है, लेकिन आरओ का निर्णय दूषित है। आरओ को इसलिए हमने याचिका में आरओ को भी पर्सनली पार्टी भी बनाया और जो आरओ व्यक्तिगत रूप से भी पक्ष बनाया है, एज ए रिटर्निंग ऑफिसर भी उन्हें पक्ष बनाया है, बाय नेम भी उन्हें पक्ष बनाया है, क्योंकि वह उत्तरदायी है, पूरे एक चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के उत्तरदायी हैं वह। तो इसलिए दोनों रूप से उनको हमने पक्ष बनाया है। इसी प्रकार से देखिए, जिस तहसील ने आपको जारी किया प्रमाण पत्र और उसमें जो आपने रिपोर्ट दी संदिग्ध, कैसे आप संदिग्ध बता सकते हैं तो प्रक्रिया नहीं है, तो उन सब में भी इससे विस्तार से नहीं जाऊंगा मैं आपसे, क्योंकि वो न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। समय आने पर न्यायालय में आपको एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहूंगा, हम पूरा आशान्वित है। हरबरपुर नगर पालिका के जो चुनाव है वह पुनः कराए जाएंगे। जो इस समय चुनाव हुआ है वह चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अवैध, दूषित होने के कारण अवैध और शून्य घोषित किया जाएगा, दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, हम इसमें सफल होंगे। तो जो आपका प्रश्न था कि हमें कितनी उम्मीद है, हम 100% पूर्ण उम्मीद से हैं कि हम लोग इस पूरी याचिका में सफल होंगे। नमस्कार।